IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. ओम शांति। वेलकम टू वर्चुअल टेबल टॉक विद आईटी प्रोफेशनल्स। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे महाराष्ट्र से अभिषेक प्रकाश गुप्त जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और प्रेजेंट में आप सीनियर आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज हम मिलते हैं अभिषेक सर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक सर हमारे इस शो में। शुक्रिया तानिया जी। आप राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास पिछले 6 वर्षों से कर रहे हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस पर क्या फील करते हैं कि आपको क्या बेनिफिट्स है राजयोगा के, और राजयोगा में अगर नहीं आए थे तो आपके साथ किस तरह के चैलेंजेस आते थे? जी ज़रूर। मैं बताना चाहूँगा, पिछले 15 सालों से मैं आईटी कंपनी में हूँ और काफ़ी सारा स्ट्रेस रहता है आईटी वर्कर्स के पास। जैसे कि जैसे आप सीनियर होते जाते हो, आपका पोजीशन बढ़ते जाता है, वैसा आपका टेंशन भी बढ़ता है और आपको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ता है। मैं राजयोगा मेडिटेशन से पहले मैं मैनेजर था, डेवलपमेंट मैनेजर था। ओके, उससे पहले भी हम लोग जैसे ज्वाइन करते हैं जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर। मैं हमेशा धीरे-धीरे जैसे हर कोई पास करता है, वैसे-वैसे स्टेजेस पास करते गया। देन मैं मैनेजर बना और बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पास आ गया। और उसके साथ-साथ राजयोगा मेडिटेशन मुझे जैसे बाहर कोर्सेस होते हैं, वैसे मैंने सीखा कहीं से राजयोगा मेडिटेशन और मैं घर से खुद प्रैक्टिस करने लगा। तो मुझे इतना बहुत अच्छा महसूस होने लगा, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मुझ में आई और मुझे समझने लगा कि बहुत सारी चीज़ों को मुझे और बेटर समझना है, जो कि बहुत सारी प्रेशर सिचुएशंस आपके पास आती है, जैसे कि परिस्थिति बोलते हैं हम लोग, तो उस परिस्थिति को हमें तराशना है, लेकिन उसके लिए मुझे कूल माइंड रखना है। तो मैं कैसे रख पाऊँ? इस इस क्या बोलते हैं, इस कारण को मैं ढूँढ रहा था कि कैसे मैं इसका निवारण कर पाऊँ। तो मुझे राजयोगा मेडिटेशन मिल गया और जैसे ही मैं सुबह उठ के राजयोगा मेडिटेशन जैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं वैसे करता गया और खुद में खुद बहुत पॉजिटिविटी, बहुत कामनेस, बोलते हैं ना, आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज़ समझ में आ गई। लेकिन धीरे-धीरे जैसे कि मैंने पहले साल राजयोगा जब मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये। लेकिन जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते गया, तो पॉजिटिविटी बढ़ती है और वर्क प्लेस में इतने चेंजेस आने लग गए। जैसे पहले छोटी-छोटी बातों पे बहुत गुस्सा होना या कुछ किसी ने ठीक से नहीं किया तो सबके सामने उनके ऊपर चिल्ला देना या मीटिंग्स में अपनी बात को सही करने के लिए आवाज़ बढ़ाना, सबसे ऊपर रहना, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें सडनली ड्रॉप डाउन देखने को मिला और ये ड्रॉप डाउन बल्कि लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, मुझे तो ऑब्ज़र्व हुआ ही, लेकिन लोगों ने आके एप्रिशिएट किया कि आप क्या कर रहे हो? अभी पहले जो आपको हम देखते थे, वो आप वैसे नहीं हो, आप बदल गए हो, आप क्या कर रहे हो करके उन्होंने आके पूछताछ की। तो मैंने बताया कि मैं राजयोगा मेडिटेशन कर रहा हूँ, इसका मुझे बहुत मेरे माइंड पर बहुत असर पड़ रहा है और एक तरीके से मेरी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ गई। आप जैसे कूल रहते हो तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आने लग जाती है। तो जो पहले वर्कर्स मेरे पास नाराज़ थे, वही हैप्पी रह गए, हमारी अच्छी टीम हो गई और उसका बेनिफिट मुझे, जो अभी आज मैं सीनियर आर्किटेक्ट हूँ, तो उसी की वजह से हूँ। वर्क प्लेस में शांत रहना, शांत होके काम करना, ये नहीं होता कि आपकी सिचुएशंस बदलने वाली है। प्रेशर उतना ही रहेगा, आपको डिलीवर करना है, आप
आईटी जॉब है, कस्टमर वेट कर रहा है, सब कुछ रहता है, लेकिन कूल माइंड से हो जाता है, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन काम करते रहता है। तो ये पॉजिटिविटी मुझे देखने में आई, और ये पिछले 6 सालों से काफ़ी काफ़ी प्रैक्टिस करते करते अभी बहुत सारा पॉजिटिविटी आ गया है। इसके लिए मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आप ज़रूर कीजिएगा। किस तरह का आपको इसमें आर्किटेक्ट, बहुत सारे और भी आर्किटेक्ट हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे इसको, अच्छा जी। तो आप हमें बताएं कि आप जब अपने वर्क प्लेस पर हो तो आपको किस तरह का, मतलब एक डीमोटिवेशन भी मिलता है, तो उस टाइम पे आप खुद मोटिवेट कैसे हो जाते हैं? हाँ जी। देखिए, राजयोगा मेडिटेशन करते समय एक सिखाया जाता है कि हम अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, ना कि दूसरों की बातों पर। तो ये मैंने बहुत ये प्रैक्टिस से ही होता है। प्रैक्टिस करते गया तभी मालूम पड़ा कि डीमोटिवेशन बोल ही रहते हैं, सामने वाला बोल ही बोलता है कि आप ये ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, वो वैसे नहीं करना है। उन बोलों को बोल ही समझ के उनका एक्चुअल क्या बोल रहे हैं वो सही है नहीं है, एक निर्णय शक्ति आ जाती है आपके पास। मेडिटेशन करने से आपका माइंड शांत रहता है, उससे चीज़ों को आप बेटर समझ सकते हो। तो वो परखने की शक्ति आ जाती है, और उससे ये हो जाता है कि सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा है उसे सुन के लेना, और सही है तो ऑब्वियसली सही एक्ट करना पड़ेगा, अगर गलत है तो मन पे नहीं लगता वो चीज़, क्योंकि मालूम है आपको वो खाली बोल रहे हैं। ओके, उनके जो बोल है हमें खुद के ऊपर नहीं लगा के लेने हैं। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वर्क रिलेटेड बोल रहे हैं, मुझ व्यक्ति प्रति कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये एक समझ आ जाती है। ओके, और उससे आप बेटर रहते हो, शांत रह जाते हो, और आगे बढ़ने में आपको मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाता है। आप खुद ब खुद अपने आप लेकिन कई बार जो है हमें सामने वाला कोई बात कुछ नहीं कहता, लेकिन खुद की वजह से हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, हाँ जी। तो उस टाइम पे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब सामने वाला कुछ कह के गया, उसके बारे में तो हम कुछ भी गलत सोच के खुद को ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब खुद की गलती नजर आती है तो बड़ा, मतलब कर ही नहीं पाते, तो जी, जी। वहां पे आप क्या करते हैं? हाँ जी। नहीं, ये होता है, काफ़ी बार होता है, जैसे कि आप बोल रहे हो खुद के नेगेटिव थॉट्स आपको डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन उस समय हो जाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट हो जाता हूँ, और काफ़ी बार हुआ भी हूँ वर्क प्लेस में। अरे मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, इतना शांत बैठ के कर रहा हूँ, फिर भी कोई लोग फ़ायदा उठाते हैं, या कोई क्या कुछ हुआ था करते। एग्जैक्ट उस टाइम पे जब आप डिमोटिवेट हुए थे? जी देखो, हमारे रिलीज साइकिल रहते हैं, ये बैंक्स का रिलीज रहता है। ओके, और रिलीज साइकिल रहते हैं, और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैंडल करने रहते हैं, कुछ नया डिज़ाइन देना रहता है बैंक को। और ये मैं खास करके पेमेंट डोमेन में हूँ, तो बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स फ्लो होते रहते हैं, हमारा जो जीपीपी का सिस्टम है उसमें से। और पहले मैं आर्किटेक्ट रोल पे नहीं था, लेकिन मुझे ऑन सपोर्ट कॉल्स पे रहना पड़ता था, या डिलीवरी के टाइम पे वहाँ रहना पड़ता था कि कुछ गलती ना हो जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि सब कुछ स्मूथ चले, ये चले, ये चले। लेकिन रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आपका उतना 4 आई चेकिंग नहीं रह सकता एक ही समय पे। ओके, कहीं ना कहीं आपका मिस हो ही जाता है। ओके, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती मुझसे हुई, एक चीज़ मिस हो गया। ओके, लेकिन वो ऐसा मिस होता था कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो जब बैंक के एनवायरनमेंट में आप डिप्लॉय करते हो तभी वो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये हुआ कि किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे, किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनको पता था कि बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है एंड ही इज डिलीवरिंग गुड स्टफ। और कोई फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम नहीं था कि जो बैंक हमारे इधर आके बोले कि आपने ठीक से डिलीवर नहीं किया। इट वाज अ बैंक्स प्रॉब्लम एंड नेटवर्क प्रॉब्लम व्हिच वाज देयर, बट लेटर ऑन आई थॉट कि आई कुड हैव करेक्टेड इट, मैं उसको ठीक कर सकता था, ऐसे लगा। और इतना डिप्रेशन में थोड़ा-सा चला गया मैं कि अरे! मैंने क्यों नहीं सोचा, मैं ये क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी करते हैं। ये मैं खुद को खुद ही सेल्फ टॉक रहते हैं, वैसे बताने लग गया। और वो बार-बार मुझे इंसिडेंट आ रहा था ध्यान में। और जब नेक्स्ट, क्योंकि
एक 30 दिन के बाद और एक डिलीवरी रहती है। तो वो टाइम पे मैं थोड़ा सा डर गया था, यार मैं कुछ से और कुछ मिस ना कर पाऊँ और ये कुछ ना कर पाऊँ। तो फिर मैंने कर रहा था, लेकिन ये साथ साथ के साथ मेरा राजयोग का प्रैक्टिस भी चल रहा था। उससे काफ़ी सारा हीलिंग हो जाता है ये नेगेटिव थॉट्स। जैसे आप राजयोग का मेडिटेशन करते हो तो आपको पता है, आप पहचान पाते हो अपने अंदर के थॉट्स को कि कौन से सही थॉट्स है, कौन से गलत थॉट्स है, और फिर आप उसके ऊपर काम करने लग जाते हो। तो फिर मैंने अपने माइंड को बताना चालू कर दिया, हो जाती है मिस्टेक्स, इससे हमको लर्न होके आगे चलना है। ओके। कभी कभी मैंने देखा है कि कोई लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो खुद ब खुद बाहर आ ही नहीं सकते। ओके, तो ये टाइम पे ये राजयोगा मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है कि खुद आप पहले परमात्मा से पावर लो, जैसे आप परमात्मा से मिलते हो। ओके। या राजयोगा मेडिटेशन में जैसे आप कॉन्सेंट्रेट होते हो खुद खुद के ऊपर, तो एक पॉजिटिविटी आपको मिल जाती है। उससे आपको नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ओवरकम करना इजी हो जाता है, जो कि मैंने उस समय एक महीना लगा फिर भी मुझे वो थॉट्स कम करने के लिए, लेकिन हो गया अपने आप। और मैं धीरे 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 सब कुछ धीरे धीरे ठीक से हैंडल करने लग गया। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझसे और कोई गलती नहीं होगी, ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ, हर एक गलतियों की सिचुएशंस में मैं अपने आप को संभाल पाता हूँ। इसकी वजह से अगर कोई टीम कंफ्यूज है, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती हावी हो जाती है टीम के ऊपर भी कि टीम कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन अपना सेल्फ कंट्रोल कंट्रोल में रहने से टीम को भी मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। ये चीज़ होती है राजयोगा मेडिटेशन से, और ये पॉजिटिविटी हमने थ्रू आउट देखी है अभी 6-7 सालों में। तो आपने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी बातें हमारे साथ शेयर की। तो हम एक और बात भी आपसे लास्ट में पूछना चाहते हैं कि अगर अभी इसी टाइम पे, जैसे कि आप आर्किटेक्चर हैं और भी जो यंगस्टर्स हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि नए नए आए हैं उस काम को करने के लिए, और फिर एक उनको कई बार डबल माइंडेड जल्दी हो जाते हैं। किसी काम में नए लगे हैं, करते करते स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर जो माइंड है वो कहीं डाइवर्ट हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ और भी करना चाहिए था, ये तो ठीक नहीं है। तो उसके चक्कर में जो है वो स्ट्रेस उनका इतना बढ़ जाता है, उनको समझ नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा भी है या खराब है। तो वहां पे डिप्रेशन जो है, एंजाइटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप कुछ, मतलब आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि कैसे आप इन चीजों से डील कर सकते हैं। तो लास्ट में जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको किन किन चीजों को पहले ही अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखना है? जी जरूर। तो जैसे आप देखो, हर जगह आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत से कोई छुटकारा नहीं है, उससे ही आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मेहनत करते करते समय भी हर एक कंपनी में देखो, कोई सिचुएशंस जो आती है, ठीक है, वो हम हर जगह सारे इंसानों से ही घिरे हुए हैं। ठीक है, किसी का स्वभाव कुछ कहता है, किसी का स्वभाव कुछ कैसा कहता है। स्वभाव माना संस्कार, उनके ओरिजिनल जो संस्कार रहते हैं। किसी का ज़्यादा गुस्से वाला रहता है, किसी का कम गुस्से वाला रहता है। कोई बातों को समझता है, कोई नहीं समझता। बस इसी बातों को हमें समझना है हमेशा, और जो हम मेहनत कर रहे हैं और उसको हमेशा हमें करते रहना है, क्योंकि मेहनत का ही फल हमें आगे मिलने वाला है। जो मैं आज आर्किटेक्ट बना हूँ, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आके, मतलब जूनियर, सीनियर, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एंड देन मैं आर्किटेक्ट बना हूँ। तो इन सारे स्टेजेस को पार करते समय मैंने यही देखा कि सिचुएशंस बदलती जाएंगी, माना लोग बदलते जाएंगे। आपको अपना काम करते रहना है और शांत माइंड से करते रहना है। हाँ, करते समय हम ये दुविधा में फंस जाते हैं कि ये कर रहा हूँ वो ठीक है क्या, ये कंपनी मुझे ठीक से पे स्केल दे रही क्या, मैं अंडर पेड हूँ, या कुछ समझ में नहीं आता, या सही दिशा में जा रहा हूँ समझ में नहीं आता। तो उस समय एक ही काम करना है कि आप जो काम कर रहे हो, जैसे कि मैं खुद डेवलपर हूँ, तो मैं जब डेवलपर का काम करता था
तो मुझे ये लगता था कि मैं डेवलपमेंट में जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है उस पर ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं, या जो भी ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसमें मैं ठीक से कोड कर रहा हूँ या लोग पसंद कर रहे हैं या ठीक से डिलीवर हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देता था, ना कि बोली हुई बातों पर या आपके ऊपर कुछ भी कोई पॉइंट करता है उसके ऊपर। वो तो करते रहेंगे, ये चलता रहेगा, लेकिन हम जो डिलीवर कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन उस फोकस के लिए भी आपको राजयोगा मेडिटेशन या कोई भी काइंड ऑफ मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, जो कि आप आपका माइंड स्टेबल कर सके और उस जर्नी से जा सके। और आप कई बार इस चीज़ों में फंस भी जाते हो कि नहीं, वो कंपनी बहुत अच्छा देती है पे स्केल, ये कंपनी बहुत सारा, बैंक्स तो बहुत अच्छी पे स्केल देती है, मैं उधर जाऊं क्या। तो ये जो लालच है हमेशा खींचते रहता है। तो हमें, जैसे मैंने बोला, आप फोकस बढ़ जाएगा, आपकी निर्णय शक्ति आ जाएगी, तो आपको वो निर्णय करना है कि आप करना क्या चाहते हो, कर क्या रहे हो, और जो कर रहे हो उसमें खुश हो या नहीं हो। अगर आप एंड ऑफ द डे घर पे जाते समय आपको बैक माइंड में ये है कि मैंने किया है वो सही नहीं किया, या कोई मुझे कुछ बोल रहा है, या मैंने किया वो मैं अनहैप्पी हूँ उससे, और ये फीलिंग आपकी महीना भर वैसे ही रह रही है, तो मतलब आप सही काम नहीं कर रहे हो। तो आपको शिफ्ट करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि क्या बेटर हो सकता है, क्या मैं कुछ लर्न करके कुछ दूसरा करूँ, उसी फील्ड में नियर बाय लर्न करके कुछ दूसरा करूँ, या इसी को ही मैं इम्प्रूव करूँ। हाँ, ये ज़रूर दोबारा थॉट्स देनी चाहिए। आज मैं इस मुकाम पे हूँ, आर्किटेक्ट में हूँ, और बहुत सारे मेरी डिसीजंस को मानते हैं और उन डिसीजंस पे चलते हैं, लेकिन इस पोजीशंस पे भी सेम प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे पोजीशंस बढ़ती है आपके पास प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आते हैं। तो इधर अभी नई मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती है, उनको मुझे स्टडी करना पड़ता है। स्टडी करने के बाद उनका आइडियोलॉजी समझना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर मुझे कुछ डिसीजन देना पड़ता है, और फिर मैं आर्किटेक्ट का एक डायग्राम बना के कुछ जो लिख के टीम को प्रेजेंट करता हूँ, और फिर वो सही जाता है नहीं जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जूनियर भी बोलता है सर ये ऐसा नहीं, ऐसा करना है करके आपको, और वो सही भी रहता है उस समय, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग में चला जाता हूँ। तो हमें वो भी मानना पड़ता है कि हाँ, मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। तो कम ज़्यादा चलते रहता है, और इसी का नाम जर्नी रहता है। तो वही है। और राजयोगा मेडिटेशन बहुत बहुत हेल्प करता है दोस्तों, वही मैं बताना चाहता हूँ। तो आपने अपने एटीट्यूड में जो है पॉजिटिविटी को लेकर आए, और राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू जब भी कभी डीमोटिवेट हुए तो आपने खुद को खुद मोटिवेट करना सीखा, ना कि किसी और की जरूरत पड़ी। अगर शुरुआत में आपको जरूरत पड़ती भी है, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप मेडिटेशन किसी भी तरीके का सीख सकते हैं, ताकि आप आने वाले टाइम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सके। तो एक ये माइंड की स्टडी बताई अभिषेक सर ने हमें, कि अगर आप अपने फील्ड में कोई काम कर रहे हो तो उसकी अच्छे से आप स्टडी करोगे तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा, अपने माइंड की स्टडी करके जब आप प्रॉपर रिलैक्स माइंड से कोई काम करोगे तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर। हम ऐसे ही और भी नए नए एक्सपीरियंस सुनते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BKIT Wing.